चैत्रवदी एकम होली के दूसरे दिन छारंडी को शारदा माता का डोरा लेते हैं। शारदा माता का डोरा होली के पूजन के बाद बची हुई सामग्री से ही लेते हैं। उसी सामग्री से पूजन भी करते हैं। एकम को सुबह गोबर मिट्टी मिलाकर या केवल मिट्टी में थोड़े पानी घोलकर 10 घर का चौका देना चाहिए। फिर होली की पूजा वाली हल्दी की गांठ को सिलबट्टे पर पानी डालकर घिस लेना चाहिए। पूजा वाली कुकड़ी से 17 या 19 तार की लंबी सी अच्छी लच्छी बना लेनी चाहिए। फिर पैर के अंगूठे और हाथ की सहायता से लच्छी बनाकर उसमें छोटी छोटी गांठें लगा ले। गांठें विषम संख्या में 11, 13, 15 आदि होनी चाहिए। सास का डोरा 19 गांठों वाला, बहू का डोरा उससे कम 17 या 15 गांठों वाला और उससे छोटी बहू का डोरा उससे भी कम 11 या 13 गांठों का लेना चाहिए। जितनी गांठें लगाई उतने ही जौ के दाने प्रत्येक डोरे के पास रखे। जिसके अविवाहित पुत्र हो उनकी 7 की तागड़ी उसी प्रकार लच्छी से बनाए, गांठ नहीं लगाए। फिर उन डोरों को पानी में घिसी हुई हल्दी से रंग लेना चाहिए। चावल व मूंग से सब डोरों को जिमाए। फिर इन डोरों की पूजा करें। जल का छींटा देकर फिर इन डोरों की पूजा करें। जल का छींटा देकर स्नान कराओ, कंकु का छींटा दो और 10 घर में 10 टीकी लगाओ। होली की पूजा को बचे हुए चावल मूंग से जिमाओ। मेहंदी लच्छा चढ़ा दो और जल का छींटा देकर जल पिला दो। जितने तार का डोरा लिया उतने ही आंखें अक्षत हाथ में लेकर कहानी कहे या फिर श्रवण करे। एक नल राजा था, उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो शारदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहाँ पर बहुत ही भीड़ हो रही थी। सब औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी को बोली कि नीचे देखकर आ, किस चीज की भीड़ हो रही है। तो वह दासी देखकर आई और बोली कि एक बुढ़िया माई है जो शारदा माता का डोरा बांट रही है, जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार का 16 गांठ का है और हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नए जौ के आंखें हाथ में लेकर शारदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधा जाता है। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला, रानी आज हार में क्या बांध रखा है? तो रानी बोली कि शारदा माता का डोरा है, इसे ही बांधा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोला कि अपने पास तो बहुत धन है और कहकर राजा ने डोरा तोड़कर फेंक दिया। उसी दिन रात को स्वप्न में शारदा माता बोली कि राजा मैं तेरे घर से जा रही हूँ। तो राजा ने पूछा कि आप कौन हैं? तो वह बोली कि मैं शारदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ, तेरे धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी हम यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे जो रोज यहाँ पर दिया जला देगी, पानी भर देगी, घर में झाड़ू कर देगी और घर में बैठी रहेगी और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुँचे तो राजा ने वहाँ पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोला तू इन्हें भून कर रख देना, मैं अभी नहाकर आता हूँ। रानी ने तीतर भून कर रख दिए। जब राजा और रानी दोनों खाने बैठे तो भुने हुए तीतर उड़ गए। तो राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहाँ बहन के सोने का बर्छी बछेला पड़ा था। वह राजा रानी के जाते ही जमीन खा गई। तो राजा रानी से बोला यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर चोरी लग जाएगी। और वहाँ से दोनों चले गए। वहाँ से राजा के दोस्त के यहाँ गए तो उसने उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहाँ पर गए तो वहाँ 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहाँ पर मोर बना था। वह हार वह मोर निगल गया।
तब राजा रानी बोले कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सिर हार की चोरी लग जाएगी। तो रानी बोली, किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काटकर बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुँचे तो बाग हरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा वहाँ पर स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो जो 12 वर्ष का सूखा हुआ मेरा बगीचा हरा हो गया? तो राजा रानी ने कहा, हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं। और वे वहाँ पर नौकरी करने लगे। मालिन रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल की माला गूंथ कर बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालकिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी ने पूछने पर बताया कि यह साबदा का डोरा है। रानी ने कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि यह क्या बांधा है? तो रानी बोली कि यह वही डोरा है जो आपने एक दिन तोड़कर फेंक दिया था। उसी कारण साबदा देवी हम पर नाराज है। रानी बोली, यदि साबदा माँ सच्ची है तो हमारे पहले जैसे दिन फिर लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की ही तरह स्वप्न में आई एक स्त्री कह रही थी, मैं जा रही हूँ। दूसरी कह रही थी कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो दोनों ने अपने नाम बताए। जो स्त्री कह रही थी कि मैं आ रही हूँ, उसने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली बोली कि मैं दरिद्रता हूँ। तो राजा ने पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा? तब साबदा माता बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार जौ निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी की गांठ, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। फिर रानी साबदा माता का डोरा लेकर घर चली गई। वह साबदा माता ने उन्हें खूब सारा धन दिया। फिर राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए और अच्छे दिन आ गए हैं, इसीलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालिन ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहाँ से वह अपने दोस्त के यहाँ पहुँचे तो दोस्त राजा ने उन्हें अपने नए महल में ठहराया। फिर राजा ने बोला कि हमें वहीं पर ठहरा दो जहाँ हम पहले ठहरे थे। वहाँ जाकर देखा कि जो हार मोरनी निगल गई थी वह हार खूंटी पर टंगा हुआ था और उनका कलंक उतर गया। वहाँ से वह बहन के गए तो बहन ने उन्हें नए महल में ठहरने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले, हमें तो वही ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। जब वह वहाँ पर गए तो जो धरती बरछी बछेले निगल गई थी वह दे गई। तो राजा रानी से बोला कि अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे तो दोनों तीतर पड़े हैं जो भुने हुए उड़ गए थे। वे समझ गए कि ये वही तीतर हैं जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ चले गए तो देखा कि जो दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया है। सोने की झारी आ गई है, दातन हरी हो गई है। जो ब्राह्मण की बेटी दीपक जलाने के लिए छोड़ गए थे उसको उन्होंने अपनी धर्म की बहन बना लिया। उसको बहुत सारा धन देकर उसका विवाह कर दिया। और रानी ने साबदा माता का उज्जमन किया। 16 ब्राह्मणियाँ जिमाई, 16 चीज़ें दी, हलवे पूड़ी की रसोई बनाई। हे साबदा माता, जैसा पहले राजा को दिया वैसा किसी को भी मत देना और जैसा राजा को बाद में दिया वैसा सबको देना। कहते हुए को, सुनते हुए को, हुंकार भरते हुए को और पूरे परिवार को देना।